वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ एडिपोज टिश्यूज। तो एडिपोज टिश्यूज हमारे पास एक माइनर एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब एडिपोज टिश्यू ऐसे किस्म की टिश्यूज को हम कहते हैं जिसमें फैट की स्टोरेज होती है। तो ऐसी किस्म की टिश्यूज को हम कहते हैं एडिपोज टिश्यूज। और ये एडिपोज टिश्यूज बेसिकली प्रेजेंट होते हैं बीनीथ द स्किन्स एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ एडिपोज टिश्यूज। और ये एडिपोज टिश्यूज बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज का एक टाइप है। और ये बेसिकली जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो यही फैट बेसिकली पार द एनर्जी पर्पस के लिए बॉडी में यूटिलाइज किया जाता है। अब एडिपोज टिश्यूज का मेन फंक्शंस क्या है? बेसिकली स्ट्रक्चर बनाना इसका मेन फंक्शंस है एडिपोज टिश्यूज के। इसके अलावा अगर बात करें तो ये एडिपोज टिश्यूज कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। हार्मोन एडिपोज टिश्यू से सिक्रीट होते हैं, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक का नाम भी है एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ एडिपोज टिश्यू, यानी कौन से हार्मोन है जो कि एडिपोज टिश्यू सिक्रीट करते हैं। अब अगर हार्मोन्स की बात करें जो कि एडिपोज टिश्यू सिक्रीट करते हैं तो इनमें बेसिकली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन है लेफ्टेंस। तो बात करते हैं लेफ्टेंस के कि इसकी कंपोजिशंस क्या होती है, ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं और इसके लिए स्टिमुलस क्या है और ये किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पर स्टार्ट लेते हैं इसकी मीनिंग से। तो लेफ्टेन हमारे पास एक ग्रीक वर्ड्स के जिसका मतलब है थिन। तो थिन का मतलब क्या है? ये बेसिकली लेफ्टिन सिक्रीट होते हैं उन एडिपोसाइड टिश्यू से जिसमें फैट की स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है। तो फैट की जब स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है तो इस केस में एडिपोज टिश्यू ये लेफ्टिन हार्मोन को सिक्रीट कर देता है ताकि फैट में जो स्टोर हो चुके हैं इनको एनर्जी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सके। तो इस वजह से लेप्टिन का लिटरल मीनिंग हुआ थिन। अब अगर इस अदर नेम की बात करें तो लेप्टिन्स को हम कहते हैं ओबेसिटी फ्रूटिन। तो ओबेसिटी फ्रूटिन इसको क्यों कहते हैं? फ्रूटिन इसको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं बाय द फैट सेल्स। तो यहाँ पर एडिपोज टिश्यूज में जो फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये बेसिकली सिक्रीट करते हैं लेप्टिन को। अब लेप्टिन का बेसिकली बॉडी फैट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जब भी बॉडी में फैट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो लेप्टिन का सिक्रीशंस भी ज़्यादा होती है। और ज़्यादा फैट कंसंट्रेशन बेसिकली ओब्यूस पीपल्स में होती है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ओबेसिटी फ्रूटिन्स। अब अगर डिस्कवरी की बात करें तो लेफ्टेन इट वाज डिस्कवर बाय जेफरी फ्रेडमैन इन 1994। ही डिस्कवर फॉर द फर्स्ट टाइम लेफ्टेन्स। अब अगर सोर्स ऑफ सिक्रीशंस की बात करें तो लेप्टिन सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द एडिपोसाइट्स। तो एडिपोज टिश्यूज के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। और ये एडिपोसाइट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ लेप्टिन। अब अगर सिंथेसिस की बात करें कि किस तरह से इनकी सिंथेसिस होती है तो बेसिकली हमारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 7। तो इस क्रोमोसोम पर बेसिकली एक जीन लोकेटेड है जिसको हम कहते हैं OBR15 जीन, मीन ओबेसिटी जीन R15 जीन। तो ये जीन बेसिकली क्रोमोसोम नंबर 7 पर लोकेटेड है। और ये जीन बेसिकली जब इनके ट्रांसलेशंस वगैरह होती है तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास प्रोटीन्स बनता है जिसको हम कहते हैं लेप्टिन्स। अब लेप्टिन हमारे पास एक प्रोटीनेशियस हार्मोन्स है। तो हार्मोन्स के हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है, जैसे स्टेरॉइड्स हार्मोन है, पेप्टाइड्स हार्मोन्स है, इसके अलावा प्रोटीन्स हार्मोन है। तो लेप्टिन बेसिकली बिलोंग करते हैं तो प्रोटीनियस कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स। और ये इनमें बेसिकली अमीनो एसिड्स की नंबर होती है 167 अमीनो एसिड्स। अब बात करते हैं कि इनके लिए स्टिमुलस क्या होती है। तो जब भी एडिपोज टिश्यूज में फैट की जब कंसंट्रेशन और स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है तो ये बेसिकली मेन स्टिमुलस है फॉर द सिक्रीशन ऑफ लेप्टिन। तो जब भी ये फैट स्टोरेज की कंसंट्रेशन या फैट की कंसंट्रेशन एडिपोज टिश्यूज में ज़्यादा हो जाती है तो ये डिटेक्ट कर देता है बाय द एडिपोसाइट सेल जो कि एडिपोज टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। और ये एडिपोसाइट सेल बेसिकली इसी लेप्टिन को सिक्रीट कर देते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से लेप्टिन एक्शन करता है फर्दर।
तो ये लेप्टिन जब सिक्रीट होते हैं तो ये बेसिकली एंटर होते हैं इनटू द ब्लड सर्कुलेशंस, और ब्लड सर्कुलेशंस के थ्रू ये जाते हैं ब्रेन में। ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस तक पहुंच जाता है। अब ब्रेन में हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं, तो ये लेप्टिन इनको क्रॉस कर देता है, क्योंकि इस लेप्टिन के लिए वहाँ पर कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसी लेप्टिन को अलाउ कर देते हैं ताकि क्रॉस कर सके ब्लड ब्रेन बैरियर्स को। अब यहाँ पर इसकी एक्शंस किस तरह से हाइपोथैलेमस पर ये एक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये हम बाद में देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस से कुछ न्यूरोपेप्टाइड सिक्रीट होते हैं जो कि डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब नॉर्मल अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस से हमारे पास 2 न्यूरोपेप्टाइड सिक्रीट होते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूरोपेप्टाइड वाई, दूसरा हमारे पास है प्रोओपियोमेलेनोकॉर्टिन्स। तो ये हमारे पास न्यूरोपेप्टाइड्स है। अब जब न्यूरोपेप्टाइड्स वाई सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस हमारे पास फीडिंग सेंटर है, ये बेसिकली फीडिंग सेंटर है। तो जब न्यूरोपेप्टाइड्स वाई सिक्रीट होता है तो ये बेसिकली स्टिमुलेट कर देते हैं फूड इनटेक को, यानी हंगर है तो ये बेसिकली फूड इनटेक को स्टिमुलेट कर देते हैं ताकि हम फूड को इनटेक कर सकें। तो ये न्यूरोपेप्टाइड्स का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्शंस में इसका ये फंक्शंस है। अब जब हाइपोथैलेमस से दूसरा न्यूरोपेप्टाइड है ये सिक्रीट होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोओपियोमेलेनोकॉर्टिन्स। तो इसका फंक्शंस क्या होते हैं, ये बेसिकली फूड इनटेक को इनहिबिट कर देते हैं। जब भी हम ओवर ईट होते हैं या बेसिकली जब स्टमक फुल अप होता है तो इस केस में फूड का इनटेक इनहिबिट करना ये बेसिकली हाइपोथैलेमस से एक न्यूरोपेप्टाइड सिक्रीट होता है जिसको हम प्रोओपियोमेलेनोकॉर्टिन कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है। अब जब लेप्टिन्स आते हैं तो हाइपोथैलेमस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जब लेप्टिन आके यहाँ पर हाइपोथैलेमस पर एक्ट करता है तो ये बेसिकली न्यूरोपेप्टाइड को इनहिबिट कर देता है। अब ये लेप्टिन का एक्शन से ऑन द हाइपोथैलेमस, तो ये जब हाइपोथैलेमस पर एक्शन करके इसी न्यूरोपेप्टाइड वाई की सिक्रीशंस को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से फूड इनटेक इनहिबिट होता है। अब नेक्स्ट देखिए ये जो प्रोओपियोमेलेनोकॉर्टिन्स है, तो ये बेसिकली जब हाइपोथैलेमस पर एक्ट करता है तो ये स्टिमुलेट कर देता है हाइपोथैलेमस को ताकि प्रोओपियोमेलेनोकॉर्टिन को सिक्रीट कर सके। ये प्रोओपियोमेलेनोकॉर्टिन बेसिकली फूड इनटेक को इनहिबिट कर देते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हाइपोथैलेमस पर एक्शन करके फूड इनटेक को इनहिबिट कर देता है। अब ये क्यों होता है फूड इनटेक को इनहिबिट करना? अब बेसिकली जब बॉडी में एडिपोज टिश्यूज में बेसिकली फैट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इस केस में बेसिकली ये लेप्टिन सिक्रीट होता है ताकि ज़्यादा फूड इनटेक फर्दर ना हो सके, और जो भी एक्स्ट्रा फैट स्टोर है एडिपोज टिश्यूज में इसको बेसिकली यूटिलाइज कर सके फॉर द एनर्जी पर्पस। तो ये इसका मेन पर्पस है लेप्टिन का। अब जब भी लेप्टिन की डिफिशियंसीज वगैरह आती है तो उसका मेन रिजल्ट बेसिकली ओबेसिटी है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ एडिपोज टिश्यू। थैंक यू सो मच।